नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम विजुअलाइजेशन की हेल्प से अपने पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, आपने वीडियोस देखे भी होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ यूनिक बताने वाली हूँ जिसके बारे में लोगों ने ना के बराबर बात की है, शायद ही किसी ने बताया हो। तो मैंने कहीं से देखा था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा और ये तरीका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। तो किस तरीके से आपको विजुलाइज करना है जिससे कि आप अपने पार्टनर को दोबारा से अपनी लाइफ में ला सकते हैं, या फिर अगर आप किसी अच्छे इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करें। मैं सारी चीज़ों पर डिटेल में बात करूँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करती हूँ। अगर आप इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कि अगर आप एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैं यहाँ स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, अननोन की बात कर रही हूँ, जो इंसान आपसे मिला भी नहीं है, जिससे आप जानते भी नहीं है, बस आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर हो जिसके साथ आप अपने फ्यूचर को देखते हैं या अपने फ्यूचर को जीना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने पार्टनर के बारे में लिखना शुरू करिए। आप उनकी क्वालिटीज़ के बारे में लिखिए कि सामने वाले इंसान में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या आदतें होनी चाहिए। आप याद रखिएगा, आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखना है। जैसे वो गुस्से वाला ना हो, वो गुस्से वाली ना हो, या सामने वाला इंसान ड्रिंक ना करता हो, सामने वाला इंसान इस तरीके का ना हो। आपको नेगेटिव बातें नहीं लिखनी, केवल पॉजिटिव बातें ही लिखनी है। आपको अच्छी बातें ही लिखनी, अच्छी बातों पर ही आपको ध्यान देना है, आपको नेगेटिव कुछ भी नहीं लिखना है। दूसरी चीज़ ये कि जो भी क्वालिटीज़ आप अपने पार्टनर में चाहते हैं वो आप में होनी चाहिए। हो सकता है अभी वो क्वालिटीज़ आप में ना हो, आप वैसे ना हो जैसा आप पार्टनर चाहते हैं। आप एक बेस्ट पार्टनर चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो चीज़ें आप में भी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो बट आप नहीं हैं, तो ये चीज़ें मैच नहीं करेंगी। आप जो नहीं हैं आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, आप जो हैं आप उसे ही अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको खुद पर भी साथ साथ में काम करना है। जो भी क्वालिटीज़ आप अपने पार्टनर में चाहते हैं वो आप में होना इसलिए भी ज़रूरी है जिससे कि आप अपने पार्टनर को आसानी से अट्रैक्ट कर पाएँ। तो आप एक पेज लीजिए, उस पे आप हर उस चीज़ को लिखिए जो आप अपने पार्टनर में चाहते हैं। सारी चीज़ें आपको डिटेल में लिखनी है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप हर एक बात को, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से लिखिए, समझिए, जिससे कि आपके लिए अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना या मैनिफेस्ट करना आसान हो जाए। आप जितना ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, चीज़ें आपके लिए उतनी ज़्यादा आसान रहेंगी। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक पर्सन के बारे में कि अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको इस टेक्निक को किस तरीके से यूज़ करना है। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, अगर मारपीट, गाली गलौज, ये सारी चीज़ें आपके साथ में चल रही हैं, तो मैं यही सलाह दूंगी आपको कि आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट ना करें। अगर वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो ये बोलना बहुत आसान है कि आप चीज़ों को छोड़ कर निकल जाइए, मूव ऑन कर लीजिए, लेकिन ये आपको करना चाहिए, क्योंकि एक टॉक्सिक इंसान के साथ में आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो और कुछ भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर लड़ाई झगड़े हैं छोटे मोटे, बातचीत बंद हो गई है, किसी वजह से हो गई है, सामने वाला इंसान भी आपको नहीं बता रहा है क्या वजह है, या सामने वाला इंसान बात नहीं करना चाह रहा, हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा हो, मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं, तब आपको डेफिनेटली सामने वाले पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए हर एक कोशिश करनी चाहिए। सब कुछ ख़त्म करने से पहले आपको सब कुछ करके देखना चाहिए। आपको थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि मूव ऑन करना भी आसान नहीं होता है। अगर कोई छोटी-मोटी बातें हैं, छोटे-मोटे लड़ाई-झगड़े हैं, तो एकदम से भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं अब मुझे तो सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, मुझे तो निकलना है, ऐसा करना, वैसा करना है। इससे भी आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पहला नुकसान जो होता है कि आप जिस वाइब्रेशन के साथ या जिस नेगेटिविटी के साथ दूसरे पर्सन के पास पहुँचोगे, वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी सही हो, लेकिन कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी होगी रिफ्लेक्ट वही करेगी। तो आपके लिए वो पर्सन कहीं न कहीं नेगेटिव ही हो जाएगा। आपका एक पैटर्न बन जाएगा, आप बार-बार ये सोचेंगे, क्योंकि आप एक रिश्ते से निकले हैं, तो आपको ये लगेगा कि दूसरा इंसान भी मुझे कहीं चीट ना करे, दूसरा इंसान भी मेरे साथ गलत ना करे। और हो सकता है कि जब आप निकलने की आदत बना लेते हैं कि अब बार-बार आपको ये आदत हो गई है कि आप मैं इसको भी छोड़ दूँ, अब इसको भी छोड़ दूँ, अब इसको भी छोड़ दूँ, फिर उससे होता है क्या है कि आपका वो पैटर्न बन जाता है, बार-बार चीज़ें आपके साथ वैसी होने लगती हैं, क्योंकि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में बैठ चुकी है। सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज़
को अच्छे से समझ लेता है या वो समझ लेता है कि आपके साथ में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो और ज़्यादा घटित करने लग जाता है। तो आप लाइफ में एक के बाद एक ऐसे लोगों से मिलते जाएंगे जिनके साथ में चीज़ें खराब होती जाएँ। और अगर आपको एक पार्टनर मिल गया है और ठीक ठाक है, तो उसको इतनी जल्दी छोड़ने की भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हर कोई बहुत अच्छा ही मिल जाएगा आपको। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, अगर बहुत ज़्यादा कोई टॉक्सिक है, अगर चीज़ें वहाँ ठीक हो ही नहीं सकती हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो फिर वहाँ से निकलना ही एक ऑप्शन है, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन अगर चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो बिल्कुल वहीं पर कोशिश करनी चाहिए। कम से कम अगर आप निकल भी रहे हैं तो कोई भी नेगेटिविटी लेकर ना जाएं। उस इंसान के प्रति आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, उसको माफ़ कर दें। आप खुद की हीलिंग करें, फिर आप उस रिश्ते से निकलें, अगर निकलना भी है तो, ज़रूरी लगता है तो। अन्यथा आप चीज़ों को वहीं ठीक करें, जिसके साथ आपका रिश्ता है, आप उनके साथ में अपने रिश्ते को हील करें। दोनों चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आप किस तरीके के इंसान के साथ में हैं, ये आप ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। अब हम आते हैं टेक्निक पर कि आपको इस टेक्निक को करना कैसे है। अगर आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है, क्योंकि मैं यहाँ पर स्पेसिफिक पर्सन के बारे में ही बात कर रही थी, मैंने पहले आपको बता दिया, अगर आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस तरीके से कर सकते हैं चीज़ें। अगर आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है तो फिर आप इस टेक्निक को लगाइए। आपको करना क्या है कि नाइट में सोने से पहले, आपकी चॉइस है, आप किसी भी समय ये कर सकते हैं, लेकिन नाइट में सोने से पहले आप करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ आपके लिए काम करेगी। नाइट में सोने से पहले आपको क्या करना है, 1 से 2 मिनट के लिए आप मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, अपने माइंड को शांत करिए। आप रिलैक्स होकर अपने बेड पे बैठ सकते हैं, या आप अपने रूम में कहीं पर भी करना चाहें, कहीं पर भी किसी भी जगह पे आप करना चाहें, इस टेक्निक को कर सकते हैं। आप आराम से बैठ जाइए, आपका माइंड एकदम शांत हो जाता है। फिर आपके जो पार्टनर हैं, आप जिनके साथ में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को हील करना चाहते हैं, आप उनके साथ में जो भी अच्छी यादें रही हैं, जो कुछ भी अच्छा हुआ था आपके पास्ट में, चीज़ें खराब हुई, इन सब बातों को आप निकाल दीजिए अपने माइंड से। जो भी मेमोरीज आपकी बहुत अच्छी थी, जो अच्छी यादें थी, उनको आप सोचना शुरू करिए। आप पहले उन चीज़ों को देखना शुरू करिए जो आपकी अच्छी रही। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने फोकस को शिफ्ट करेंगे उन चीज़ों पर जो आप फ्यूचर में क्रिएट करना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने बीच का जो हिस्सा है, जो चीज़ें खराब हुई, लड़ाई झगड़े हुए, रिश्ता टूटा, जो कुछ भी हुआ या रिश्ता खराब हुआ, ये सब आप वहाँ से ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे। आपको क्या करना है, आपको अच्छी यादों से सीधा अपने फोकस को अच्छी यादों पर ही लेके जाना है। आपके साथ में जो पास्ट में अच्छा हुआ, इससे क्या है, आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि वो चीज़ें घटित हो चुकी हैं। जो घटित हुआ है, जो कुछ भी अच्छा रहा है, उसको जब आप याद करेंगे तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, आप खुश होंगे, क्योंकि वो चीज़ें आपने देखी हैं, वो चीज़ें आपके साथ में हुई हैं, आपने उन सब चीज़ों को जिया है। उसके बाद आपका सीधा फोकस शिफ्ट होना चाहिए कहाँ, जो चीज़ें आप क्रिएट करना चाहते हैं। आप इस तरीके से विजुलाइज करना शुरू करिए। आपके पार्टनर के साथ में आपका रिश्ता बहुत जल्दी आसानी से हील हो जाएगा। और ये तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपको पास्ट से सीधे फ्यूचर पे जाना है। प्रेजेंट की जो भी बुरी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको बीच से आपको हटा ही देना है। इस तरीके से आप विजुलाइज करना शुरू करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बात करें। आपको कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। आप जब इस तरीके से विजुलाइज करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। आप देखिए कि आपके पार्टनर ने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, आपने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, आपके पार्टनर की हेयर स्टाइल कैसी है या आपकी हेयर स्टाइल कैसी है। आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखें। जितना ज़्यादा आप डिटेल में जाएंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतनी अच्छे से चीज़ें प्लांट होती चली जाएंगी। और जब आप चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट कर देते हैं तो फिर वो अपना काम करता है, फिर होता है आपकी लाइफ में मैजिक। चीज़ें आपके लिए कुछ ही टाइम में घटित हो जाती हैं, लेकिन आपको पहले अपने काम को अच्छे से करना है। तो इस तरीके से आप विजुलाइज करना शुरू करिए। आप अपने पार्टनर के साथ में 1000% अपने रिश्ते को हील कर लेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ में भी रिश्ते को हील करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उनके लिए भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है, इस तरीके से आप करके देखिए, आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, सारी चीज़ें क्लियर हुई हो।
फिर भी कुछ ऐसा आपको पूछना है, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। थैंक यू एंड आई लव यू।